वैसे तो इंसान भी एक जानवर है, लेकिन हमारी सोचने समझने की ताकत और हमारी भावनाएं हमें अन्य जानवरों से अलग बनाती है। लेकिन वो इंसान किसी भी जानवर से कम नहीं जो किसी दूसरे इंसान की जान ले या फिर रेप करे या कोई अन्य गुनाह करे। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज से 1 साल पहले जब मैं नागपुर के सदर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, मेरे सामने 2 केसेस आए थे और इन दोनों केसेस में ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल था कि आखिर मुजरिम कौन है। देख ले बाबा, अब तो तेरा बेटा पराया हो गया। अरे इतनी सुंदर वही जो मिली है, अब ये हमें क्यों देखेगा? चुप कर। कार्तिक बेटा, शादी के बाद कोई पराया नहीं होता, ना लड़का और ना ही लड़की, बल्कि दोनों मिलकर 2 परिवारों को एक करते हैं। क्यों भाई साहब? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कर देता हूँ। मैं किचन में देखती हूँ। बनाने वाले ने पूरी फुर्सत से बनाया पूरी फैमिली को। मीना, अरे कार्तिक बेटा, कुछ कहा तुमने? अरे नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप इन दोनों की माँ तो बिल्कुल नहीं लगती, बिल्कुल छोटी बहन लग रही। ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी सी थी, बाबा ने शादी कर दी और फिर। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, तुमने कुछ खाया? अरे मेरी बात छोड़ो, पहले आप आओ। नहीं नहीं बेटा, मैं सुबह से देख रहा हूँ आप सिर्फ भागा दौड़ी कर रहे हो। अरे बेटा, मुझे मेहमानों को देखना है। अरे रहने दो, आपके लिए मैं नाश्ता लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुझे तो बस यही सोचता है। चल जाने दे मुझे। तुम ना बहुत कमीना हो गया, छोड़ मुझे। माँ, बाबा किसको लेकर आए हैं? कब तक रहेगी ये यहाँ? तू छोड़ ये सब। अब कैसा लग रहा है? हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। तेरे से कुछ काम है? कमरा साफ कर पहले। तेरी गंदगी है, तू खुद साफ कर। तेरे से कुछ भी कहना बेकार हो गया, मान जा, बता रहा हूँ मैं। वृंदा की तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है, उसे पैसे चाहिए। तो मैं क्या टक्सा खोल के बैठा हूँ क्या? काम पर जाती है ना तू, अपने पैसे निकालो, खर्च कर। मेरे को अभी कहीं से पैसे नहीं मिले हैं और तेरे पास बीवी बच्चे के लिए पैसे नहीं है। अब बाजार में औरत के लिए पैसे हैं तेरे पास? कॉलेज नहीं जाना? कैसे जाओ? इतना सारा काम जो पड़ा है मेरे पास। सबसे बड़ा काम तो मेरे भाई की गाड़ी आगे बढ़ाना है। तेरे भाई की गाड़ी अच्छी चल रही है। मुझे एक बात बता, वहां डैडी ने तेरी शादी तय कर ली और तू मान गया? अरे लाइफ में रोमांस कब करेगा? अरे वहां बहनी भी सोचती होगी कि किस बुद्धू से पाला पड़ा जो कुछ करता ही नहीं। तू तेरा फोन ला ला। अगले महीने की 15 तारीख निकली है। एक बार तेरी शादी हो जाए ना तो निश्चिंत हो जाऊंगी मैं। उठा ले। हेलो, बोलो पलाश। पलाश नहीं वही, आपका ओले वाला देवर कार्तिक बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं क्या बोल रहा था, मुझे ना आपको और भैया को आपकी सगाई का गिफ्ट देना है, और वो भी वैलेंटाइन डे पर। आप एक काम करना, कल शाम को ठीक 4 बजे होटल हार्दिक पैलेस आ जाओ। आपका गिफ्ट आपको वही मिल जाएगा। लक्ष्मी, ये ले मुर्गा बना। खाना बन चुका है। दीपशिका तुम्हारा एक घास फूस नहीं खाएगी, चुपचाप मुर्गा बना। क्या तुम्हें पता नहीं
कि हम मांस मछली छूते तक नहीं, और जिनके यहाँ बनता है वहां काम भी नहीं करते हम। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो बाहर लॉबी में बैठ सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। कार्तिक कह रहा था शादी के बाद एक्साइटमेंट कम हो जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारे बीच में जो भी है वो कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। पेट से है। पेट से? और मैंने तो इसे एक साल से छुआ तक नहीं है। खड़ी किसका पाप पड़ रहा है? वीना, तू क्यों अपनी बहन की जिंदगी खराब करने में लगी है? क्या हुआ आई? तेरा इस दीपक से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले भी इकबाल से शादी करके कम बदनामी नहीं की तूने हमारी, ऊपर से अब ये दीपक, ये भी हमारी जात का नहीं है। तो मैं क्या करूं आई? मुझे भी तो किसी के सहारे की जरूरत है। अरे तो जाना उसके पास। आई तो जानती है कि मैं उसके साथ नहीं जा सकती। मेघा भाई ने मैं आई, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। अरे कार्तिक, तुम? अरे वो शादी के सब कार्ड छप गए ना, तो डैडी ने कहा कि पहला कार्ड तो आप ही को जाना चाहिए। बहुत सुंदर। चिरंजीवी पलाश, बहुत सुंदर कार्ड छपवाया है तुम्हारे बाबा ने। हाँ। कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। देखिए ना, शादी को एक महीना भी बाकी नहीं है और यहाँ पलाश और वैनी को तो सबर ही नहीं है। क्यों? क्या हुआ? आपको नहीं पता? आप खुद ही देख लीजिए। अब ये सब अगर बाबा ने देख लिया तो उन्हें तो काफी बुरा लगेगा। खानदान में बेइज्जती हो जाएगी हमारी। वैनी को ये सब करने के पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। कार्तिक, ये वीडियो तुरंत डिलीट करो। अरे ऐसे कैसे? हर चीज की कीमत होती है। ये क्या बदतमीजी है? इसमें तुम्हारा भाई भी तो है। उससे क्या फर्क पड़ता है? होने दो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं दूंगी, पर ये वीडियो अभी क्या भी डिलीट करो प्लीज। एक मिनट। मैंने कब कहा कि मुझे पैसे चाहिए? मुझे तो ऐसा कभी नहीं होगा। पागल हो गए क्या तुम? अरे शांत। इतनी जल्दी ना नहीं करते। अगर गलती से ये वीडियो अगर वायरल हो गई तो अभी अभी जो सिर्फ तुमने और मैंने देखा है वो पूरी दुनिया देखेगी। बाकी आगे आपकी मर्जी। चलो मैं चलता हूँ, शादी के कार्ड जो बांटने, बाकी आप समझदार है। भाभी, थोड़ा एडवांस पैसा चाहिए था। हमें पति ने घर से बाहर निकाल दिया। लक्ष्मी, प्रॉब्लम किस घर में नहीं होती है? और ऐसे
कैसे मैं तुझे एडवांस दे दूं? अभी तो पूरा महीना भी खत्म नहीं हुआ है। भाभी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई अपनी परेशानी बताना शुरू करता है तो हम ये सोचते हैं कि ये अपने मतलब के लिए हमें ये सब कुछ सुना रहा है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हर इंसान अपनी जिंदगी में एक लड़ाई लड़ रहा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ ऐसी परेशानियों में उलझे हुए होते हैं कि वो किसी को बता भी नहीं पाते, उन्हें किसी की मदद नहीं मिलती और फिर उनके कदम गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं। माँ अब पैसे कहाँ से आएंगे? तू परेशान मत हो, हम है ना, सब ठीक कर देंगे। शिकंजी पिएगी? भैया एक गिलास देना जरा। तुम यहाँ पे बैठो, हम ना भी एक फोन करके आते हैं। हाँ? हेलो, हम बोल रहे हैं लक्ष्मी, हमको पैसा चाहिए 2 लाख रुपए। देखो हम सबको सच बता देंगे, परसों हमको पैसा चाहिए। तृप्ति को होमवर्क करना था लेकिन वो चली गई मेघना और पलाश के साथ। माँ मैं आ गई। कहाँ चली गई? कहाँ गई थी तू? करना था। आई वो पलाश के बाबा ने बुलाया था। पलाश के आई के कंगन बहुत सुंदर है, पता मुझे। मुझसे मेरी आई के कंगन मेघा के और मेघा की आई मेरी। वो एक 32 से 35 साल की औरत की है। पीठ और पेट पे चाकू से वार किया गया। कोई रेप या सेक्सुअल असॉल्ट? देखने से तो नहीं लगता। बॉडी को सबसे पहले इसने देखा था। अरे हाँ साहब, मैं जब सुबह कचरा बिन रहा था तो लाश पड़ी है साहब यहाँ पे थी। लाश किसकी है कुछ पता चला? नहीं सर, आसपास के लोगों से पूछताछ की लेकिन किसी ने इसे पहचाना नहीं। मर्डर वेपन? तो कुछ नहीं मिला, ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन मिला। सर ये पर्स मिला है, इसमें एक नंबर भी है। हो सकता है ये पर्स इसी का हो। इस नंबर पे फोन लाके देखो। हेलो, हेलो, मैं बीएसआई गायकवाड़ बोल रहा हूँ। हमें एक औरत की डेड बॉडी मिली है। उसके पास से एक पर्स मिला है जिसमें से आपका नंबर मिला है। हम इस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका फोटो हम आपको भेज रहे हैं, जरा देखिए कि आप इसे पहचानती हैं क्या। ओके सर। हेलो। हाँ जी, आपको फोटो मिल गई? हाँ सर, ये लक्ष्मी है, मेरे ही घर में काम करती है। और उसका एड्रेस? थैंक यू सर। इसका नाम लक्ष्मी है, पास की बस्ती में रहती है। इसके पति का नाम राजन है, इलेक्ट्रिशियन है, और एक बेटी है वृंदा। फैमिली को आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलो। जी सर। हाँ बाबा, नहीं होगी देरी, अभी निकलने तो दो, आप टेंशन ले रहे हो। चलो बाय। मेघा, पलाश से मिलने जा रही है? हाय। शादी से पहले तो उससे नहीं मिलेगी। आई अचानक से क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? पलाश ने मूवी की टिकट्स भी ले लिए, उसे कितना बुरा लगेगा। आई तो समझती क्यों नहीं है? देख मेघा, अगर शादी से पहले कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो लोग लड़कियों पर ही उंगली उठाते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते। तू समझा कर मेरी बात। ताई जब उस दीपक के साथ घूमती है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई तू मुझे क्यों बीच में घसीट रही है? मैं तुझे बीच में नहीं घसीटी, तो खुद बीच में आई है। अगर तूने फैमिली का नाम इतना खराब नहीं किया होता ना, मुझ पे इतनी बंदिशें नहीं लगती आज। तू तो भाग गई थी ना, वापस क्यों आ गई? मेघा, कैसे बात करते हैं अपनी ताई से? कहीं नहीं जाना तुझे। देर रात तक काम किया था सर। तुम घर पे आए तो पता चला लक्ष्मी ढूंढना। सब बहुत ढूंढा, पर हमें तो पता लगा। एक बात बताओ, ये
इसके पास इसका मोबाइल था, पूछ ले। ये झगड़ ने मोबाइल नंबर क्या, बाद में पूछताछ के लिए जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लेंगे। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी मिल जाएगी। बैकवर्ड, जब इसका मोबाइल नंबर मिल जाए तो कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन सब निकलवा लेना। सर ये पक्का नौटंकी कर रहा है। बीवी को देख के ऐसा रो रहा था ना सर, लेकिन घर पर इसने एक जवान औरत रखी है। मैं घर पे गया था तभी देखा। नजर रखना उस पर। सर क्या मुंह चढ़ाकर बैठी है? चल शादी की शॉपिंग करते हैं। मेरा मन नहीं है तो आई को लेके जाओ। पलाश से बात की है, वो तुझे मिलने आ रहा है और तू बिल्कुल फिक्र मत कर। आई से भी बात कर ली है मैंने। तू सोचती है ना उतनी भी बुरी ताई नहीं हूं मैं तेरी। दीपशिका, हाँ सामान बांध जल्दी। अरे हमने हमारा सामान बांध लिया है। अरे ऐसे तू भी सामान बांध जल्दी फटाफट। तो हुआ क्या है बताओगे? मेरे पास टाइम नहीं है बताने के लिए, जल्दी चल। सुनाई नहीं देता जरा, वैसे बैठे भागो घर चल चल। भागने की बहुत जल्दी है ना तुझे, चल। तुम यहाँ क्यों आ गए? अरे अब तो रिश्तेदारी भी बन गई है, आना जाना तो चलता ही रहेगा। देखो निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे घर पर फोन करूंगी। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही है, मैं खुद ही कर देता हूँ। बाबा को भी तो पता चले उनकी होने वाली बहू कितनी मॉडर्न है, शादी के पहले ही फुल ऑन नहीं। देखो तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे अब डरने वाली नहीं हूँ। अरे अब मान भी जाओ, वरना पता है मैं इस वीडियो का क्या करूंगा। आओ दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखेंगे ये लोग, और ये लोग देखेंगे तुम्हारी बेटी की करतूत, फिर देखेगी पूरी दुनिया कि तुम्हारी बेटी बेड पे कितनी अच्छी है। फिर तो यहाँ लाइन लग जाएगी, दूल्हों की नहीं ग्राहकों की। देखना। अरे भाई सुनना तो, यहाँ ना कुछ दिखाना है। कार्तिक बंद करो ये सब। तो फिर चले। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। तूने कुछ नहीं किया, तू सिर्फ एक दूसरी औरत को अपने घर में लेके आया, अपनी बीवी को तूने मारकर घर से निकाल दिया और अब उसका मर्डर करके तू भागना चाहता था। बाकी तूने कहाँ कुछ किया? साहब मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तूने कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? साहब मैं डर गया था, वो तो मेरे पहली बात लग गए और आप सबसे पहले मुझे उठाओगे। अच्छा, या तू इसलिए डर गया था क्योंकि तूने तेरी बीवी का मर्डर किया है? मैंने कौन नहीं किया, वो मुझे मारना चाहती थी। ठीक है जा, जहर दिया था उसने मुझे। क्या हुआ तुम्हें? जैसे तैसे अस्पताल ले गए थे मेरे को। डॉक्टर साहब क्या हुआ इन्हें? तुम्हें साथ में घर दिया गया है, ये पुलिस केस है। कभी तुम्हें मारने आई हो? हमने कुछ नहीं किया था सर, ऐसे कुछ नहीं किया। तुमने हमारे पति को जहर दिया, तुमसे हमारी खुशी झेली नहीं जाती ना। चुप करो, एक तो हमारे घर उजाड़ के बैठी हो और इतना ही शौक है ना दूसरे के पति के साथ सोने का, तो धंधे पे क्यों नहीं पड़ जाती? बोली मुझे धंधे वाली बोलेगी। जैसे तैसे करके उसे केस को रफा दफा किया साहब, बहुत चालू औरत थी सर। लक्ष्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके पीठ पे 2 वार किए गए थे और सीने पे 1 वार। मौत का वक्त रात 11 और 1 के बीच का है। उसके बाद कोई मोलेस्टेशन या रेप भी नहीं हुआ था। लेकिन हाँ सर, वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में 3 महीने का फीटस था। अरे तेरी बीवी तेरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी क्या? सर बच्चा क्या भगवान का प्रसाद है क्या, ऐसे ही हो जाएगा? पता नहीं कितने सालों से तो मैंने छुआ तक नहीं था उसे, काला करा के आई वो कहीं ना कहीं। अच्छा, तो उसके पेट में जो बच्चा था वो तेरा नहीं था, इसलिए तूने उसका मर्डर कर दिया।
मैंने किसी को नहीं माना। पाटिल इसको लेकर इसका डीएनए टेस्ट कराओ, पता तो चले कि लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा था वो इसका था या नहीं। एक और काम करना, गायकवाड़ को बोलो कि लक्ष्मी के सारी डिटेल्स निकाले, वो जहाँ पर रहती थी वहां पर पूछताछ करें, जिस डॉक्टर के पास वो उसको लेके गई थी वहां पर भी पूछताछ करें, उसकी मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल सब कुछ निकालने को बोलो। ले जाओ इसको। जी सर। चल। थैंक यू। क्या बात है सुहासिनी जी? हाँ? आप बहुत परेशान लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बिटिया की शादी के लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। अरे सुहासिनी जी, आपको अकेले इतने सारे काम करने की क्या जरूरत है? बच्चों को भी कुछ काम दे दीजिए, अब तो हम सब एक परिवार है। बिल्कुल सही कहा बाबा आपने, अब तो हम सब एक ही परिवार है, तो जो भी है सबका है, मतलब परेशानियां भी और मस्ती भी। अरे इसे क्या हो गया? उसे खिलौना चाहिए, मैं देखती हूँ। वैसे आपके घर में बड़े क्या और बच्चे क्या, सबको देखकर दिल खुश हो जाता है। अब बच्चे हैं तो जिद तो करेंगे ही। हाँ देख कार्तिक, तृप्ति से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहब बहुत भली औरत थी लक्ष्मी, मर्द उसका कमीना था, दूसरी औरत उठा लाया था, उसने अपने मर्द को वश में करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया। दीदी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा बंद समझ कर रहा कर, तभी तो तेरे मर्द पर तेरा जादू चलेगा और वो उस चुड़ैल को छोड़ के फिर से तेरे पीछे लट्टू हो जाएगा। क्या ये? लक्ष्मी अच्छी थी सर, काम भी बहुत अच्छा करती थी, पर कुछ तो प्रॉब्लम थी, कुछ दिनों से बातचीत भी कम कर रही थी। जहाँ जहाँ वो काम करती थी, क्या वो उनमें से किसी के साथ ज्यादा करीब थी? हाँ, RH 203 में मोरे साहब रहते हैं, वो अकेले रहते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखती थी वो। तो सर, मेरी बीवी गांव में रहती बच्चों के साथ, तो घर का सारा काम लक्ष्मी ही करती थी, खाना बनाना, साफ सफाई, सब कुछ। सिर्फ घर के यही काम करती थी या बीवी के बाकी काम भी करती थी? कैसी बात कर रहे हो सर, ऐसे गलत काम सोच भी नहीं सकता। लक्ष्मी ने अपने पति को सांप का जहर देके मारने की कोशिश की, फिर भी आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सर मैंने तो पुलिस को फोन करके भी बुलाया था। साहब, हमने कुछ नहीं किया, वो बाबा जी ने दवाई दी थी और बोला था कि जब इसे खिला दो तो पति वापस आ जाएगा। हमारा पति उस औरत को घर ले आया। साहब, अगर हमें जेल हो जाएगी ना तो हमारी बच्ची को भी वो बेच डालेगा। सच में कहते हैं सर, हमने कुछ नहीं किया साहब। तो लक्ष्मी ने किसी बाबा के कहने पर अपने पति को सांप का जहर पिला दिया। ये बाबा है कौन? सर कुछ पता नहीं चल पाया। सर, लक्ष्मी के डीएनए रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्ड्स। सर डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा राजन का नहीं है। लक्ष्मी की मोबाइल लोकेशन के मुताबिक मर्डर वाली रात उसकी मोबाइल की लोकेशन रात 9 और 10 के बीच शास्त्री नगर एरिया की थी। शास्त्री नगर? एक काम करो गायकवाड़, शास्त्री नगर एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उन सबकी फुटेज निकलवाओ, पता तो चले कि लक्ष्मी शास्त्री नगर में क्या करने गई थी, कहाँ गई थी। एक और काम करना, उसके कॉल डिटेल्स में अगर कोई शास्त्री नगर का नंबर हो तो उसे भी ढूंढ कर निकालो। सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा कि ये बाबा कौन है। सर, वो राजन बड़ी जिद कर रहा है कि उसे एक फोन करने दे, उसे अपने बेल के लिए किससे बात करनी है सर। अगर बेल के लिए बात करना चाहते हैं तो हम उसे रोक नहीं सकते। सुन, बस एक फोन करने का, समझा क्या? हेलो, हम राजन बोल रहे हैं। तुम जो चाहते थे वो काम हो गया, अब हमें बाहर निकालो। हमें बेल के पैसे चाहिए, पैसे लेने दीपशिखा आ जाएगी। हाँ सर, गायकवाड़ उस बाबा के बारे में पता चल चुका है, महाकाली एरिया में पहले से बहुत सारे केसेस दर्ज है उस पर, उठा लो उसको। जी सर, गाड़ी महाकाली एरिया की तरफ ले लो, जल्दी। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्छय, मन भटके तो बैरागी हो जाए।
किसी और पे आ जाए तो विनाश लाए। बाबा जी मेरे भविष्य के बारे में बताइए ना। पहले इस बाबा को अपने भविष्य का पता तो करने दो। उठा लो इसे। तृप्ति का कुछ पता चला? नहीं आई, तृप्ति कहीं नहीं है। ताई मैंने उसके सारे दोस्तों को पूछ लिया, वो कहीं नहीं है। मैं पलाश को फोन करती हूँ। नहीं, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। आई, हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। ये फिंगरप्रिंट्स पिछले वाले केस से मैच करके देखना। हाँ पाटिल, लो वड़ा पाव खाओ। हमें किस कारणवश पकड़े हो बच्चा? हम तो ब्रह्म ज्ञान में लीन थे। तेरे में और इसमें क्या फर्क है मालूम है क्या? ये भी पैसे के लिए धंधा करता है, तू भी पैसे के लिए धंधा करता है, लेकिन ये जो धंधा करता है ना, उससे लोगों का पेट भरता है और तू साले लोगों की जेब काटता है। हम तो बस भटके हुए को रास्ता दिखाते हैं बच्चा। ये नौटंकी बंद करो, औकात पे आ, वरना इतना मारूंगा ना कि तू खुद भटक जाएगा। तुम जाओ, चल बोल, लक्ष्मी तेरे पास आ गई थी? हाँ साहब, उसका उसके पति के साथ मचमच चालू था। दूसरी औरत को लेकर आया था। उसका पति दूसरी औरत लेके आया था तो तूने लक्ष्मी पर हाथ डालना शुरू कर दिया है ना? नहीं साहब, आप क्या बोल रहे हैं? तूने लक्ष्मी को बोला था अपने पति को जहर दे। अरे साहब, हमने बस उसे प्रीत काटा दिया था, जो सांप के जहर से ही बनता है। उससे राजन और दीपशिखा का नाता टूट जाता बस। प्रीत काटा? तेरे उस प्रीत काटे से राजन मर जाता। तेरे को तो वही चाहिए था ना, क्योंकि तेरा रास्ता साफ हो जाता, लक्ष्मी तेरी हो जाती है ना? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मी तेरे बच्चे की मां बनने वाली थी ना? नहीं साहब। अच्छा, तेरा बच्चा नहीं तो किसका था? तेरे को सब बताती थी लक्ष्मी, ये भी बताया होगा। हाँ साहब, वो जब भी आती थी पति के बारे में ही पूछती थी बस। बैकवर्ड, इसको ले जाओ और इसका डीएनए टेस्ट कराओ। हाँ चल रहा है डीएनए। क्या खाओ। सर मेरी बेटी गायब है, दोपहर से घर नहीं आई है सर। कहां से गायब है? सर वो सुबह स्कूल गई थी, वो वापस नहीं आई और अचानक पता नहीं कहां चली गई। सर मुझे पक्का यकीन है ये कार्तिक ने किया होगा। ये क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ। एक मिनट, ये कार्तिक कौन है? सर मेरे होने वाले पति का छोटा भाई। बहुत गंदी नजर है सर उसकी। आपकी बच्ची का नाम क्या है? तृप्ति। उसकी फोटोग्राफ्स और डिटेल्स आप यहाँ पर दे दीजिए। और ये कार्तिक कहाँ रहता है? वो तारादीप सोसाइटी शास्त्री नगर में रहता है। आप लोग यहाँ? कार्तिक कहाँ है? वो तो घर पे है नहीं, लेकिन बात क्या है सर? वीणा की बेटी तृप्ति, वो अपने घर से गायब हो गई है और वीणा का ये कहना है कि आपके बेटे ने उसे किडनैप किया है। क्या बकवास है ये सर? देखिए, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। उस वीणा का तो खुद किसी के साथ चक्कर चल रहा है सर। उसे तृप्ति चाहिए ही नहीं थी। मैंने खुद तृप्ति को वीणा के साथ बात करते हुए सुना है। तो कैसी आई है? तो अभी भी उस दीपक से मिल रही है? उसने तुझे क्या कहा है? वो तुझसे तब शादी करेगा जब तू मुझे यहाँ आजी के पास छोड़ेगी। उसे सिर्फ तू चाहिए, तेरी बेटी नहीं। देखिए, मैं किसी के परिवार में दखल अंदाजी नहीं करता, लेकिन उसे मेरे बेटे के बारे में ये आरोप नहीं लगाना चाहिए था। वैसे आपका बेटा है कहाँ? वो कहीं बाहर गया हुआ है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। पाटिल साहब, इनसे कार्तिक का नंबर ले लो, नंबर ट्रेस पे डालो। एक और काम करना, तृप्ति की फोटो आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और हमें वीणा के बारे में भी पता लगाना ही होगा। जी सर। नंबर दीजिए। ऐसी थी वो वीणा। पहले वो इकबाल के साथ भाग गई, फिर वो मर गया तो अपनी लड़की को लेकर वापस आ गई यहाँ। आजकल किसी दूसरे लड़के के साथ घूम रही है। मेघा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ साहब, परसों तो कितना बड़ा पंगा हुआ था। वो देखो, ये वीडियो कितना वायरल हो चुका है। सर, वीणा और दीपक दोनों को बोला। क्या है क्या ये वीडियो? कार्तिक को इतना मार रहे हैं क्यों? सर उसकी मेरी बेटी पे बहुत गंदी नजर थी। तो कार्तिक की आपकी बेटी पर गंदी नजर थी, इसलिए आपने उसको मारा? सर उसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? जी।
पर कार्तिक को ढूंढने की जगह हमसे ये सवाल क्यों? आप हमको हमारा काम मत सिखाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों की लव स्टोरी में आपकी बेटी ही विलन थी? सर ये आप क्या कह रहे हो? क्यों दीपक, मैंने ऐसे सुना है कि तुम तृप्ति को पसंद नहीं कर रहे। साहब ऐसा नहीं है कि वो मुझे नापसंद थी। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी इससे शादी हो जाती है तो तुम ये नहीं चाहते कि तृप्ति तुम्हारे साथ रहे, है ना? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों ने तृप्ति को कहीं गायब कर दिया और अब इल्जाम कार्तिक के ऊपर डाल रहे? सर आप ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, कार्तिक के साथ इतना बड़ा झगड़ा हो गया तो मालूम तो आसान हो गया होगा। सर आप कार्तिक को बचाने की कोशिश कर रहे हो? मैं सिर्फ सच ढूंढना चाहता हूँ। ये हो सकता है कि उसी ने आपकी बेटी को किडनैप किया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ डर के मारे छुपा हो। अब कार्तिक कहाँ पर है? वो तो हम पता लगा ही लेंगे। अभी आप दोनों जा सकते हैं, लेकिन इस शहर के बाहर नहीं जा सकते। माणिक मैडम, यहाँ से डिटेल्स देंगे। ओके सर। पाटिल सर, इस दीपक की पूरी जानकारी निकालो। सर कार्तिक की कॉल डिटेल आ गए, उसका फोन तो पहले से ही बंद था। तो कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? एक काम करो पाटिल, उसकी बाकी की डिटेल्स निकालो, ऑनलाइन एक्टिविटीज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ। सर रिकॉर्ड, वो लक्ष्मी शास्त्री नगर में एग्जैक्टली कहां पर गई थी, कुछ पता चला? सर उस एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेजेस को मंगा लिया, जल्दी पता चल जाए। मीना, क्या कहा पुलिस ने? उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने ही अपनी बच्ची को गायब किया और अब नाम कार्तिक का ले रही हूं। तो क्या तूने? सर हाँ, कार्तिक के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ना वो अपने दोस्तों के साथ है ना घर में। लेकिन सर हम कार्तिक की ऑनलाइन एक्टिविटीज चेक कर रहे थे तो उसके ऑनलाइन स्टोरेज में से हमें कुछ फाइल्स मिली है। ये देखिए सर। आप लोगों ने इतनी कहानियां सुनाई, सच क्यों नहीं बताया? माणिक मैडम, इनको वीडियो दिखाइए। आई, ये सब क्या है? उस कार्तिक ने कहा था कि वो तेरे और पलाश का वीडियो वायरल कर देगा, सबको दिखा देगा। तो ये बात साबित होती है कि कार्तिक आपको ब्लैकमेल कर रहा था, वीणा। इसीलिए उस दिन तुमने उसको मारा था, राइट? कार्तिक ने मुझ पे हाथ डालने की कोशिश की थी सर। तुझे कुछ दिखा था? ये सब क्या है? अरे आई ने भी बिल्कुल ऐसे ही पूछा था और उसके बाद मैंने जो उसे करने को कहा वो मान गई। क्या कहा? रुक अभी बताता हूं। और इसके बाद क्या हुआ होगा ये तो तू समझ ही गई होगी, लेकिन तेरे साथ और भी मजा आएगा। मेरे साथ मजा आएगा? वीडियो बनाने का शौक है ना तुझे? ये देख, ये देख, ये देख वीडियो। ये ले। क्या कर रही है तू? अब देखती हूँ। ये ठीक नहीं कर रही है तू? ऐसे वीडियो बनाना है ना? ये ले वीडियो। क्या करेगा तू? रुक जा। क्या करेगा? ये छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। क्या करेगा तू? वीना, ये क्या कर रही है तू? आई तू बीच में मत बोल, इससे मैं इसके पापों की सजा दूंगी। ये ले वीडियो मैं बनाऊंगी अब। चली जा यहाँ से। ये देख, ये वीडियो है तेरे। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे जा, देख लूंगा तुझे। क्या साले तेरी जैसे बहुत देखे। कार्तिक आप तीनों को इतना परेशान कर रहा था, आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। अगर कार्तिक इसका वीडियो वायरल कर देता है तो कौन करता है इससे शादी? और मेरी बड़ी बेटी पहले से ही घर पर बैठी हुई है, तो क्या करती मैं? सर इसीलिए कार्तिक ने मेरी बेटी को किडनैप किया है सर। ठीक है, अभी आप तीनों जा सकती हैं। जैसे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है हम आपको खबर कर देंगे। सर
कार्तिक कितना कमीना इंसान है। मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को जान से मार दूं मैं। सोचो पाटिल, तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, इन तीनों को कितना गुस्सा आ रहा होगा। वैसे ये कार्तिक है कहां पर? सर कार्तिक के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके सारे दोस्तों से पूछताछ कर ली हमने। तो उसके बाबा का कहना है कि शायद डर के मारे कहीं भाग गया होगा। उसके बैंक अकाउंट्स और ईमेल से भी कुछ पता नहीं चल रहा है सर। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन तीनों औरतों ने मिलकर उसका मर्डर किया है और इन तीनों ने ही तृप्ति को भी छिपाया है ताकि ये बता सके कि कार्तिक तृप्ति को लेकर भाग गया है। सर शास्त्री नगर एरिया की सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया। उनमें से एक फुटेज में लक्ष्मी एक सोसाइटी में एंटर करती हुई नजर आ रही है, तारादीप सोसाइटी। तारादीप सोसाइटी? पाटिल सर, तारादीप सोसाइटी तो वही सोसाइटी है जहां पर कार्तिक रहता है। जी सर। मतलब दोनों केसेस एक ही सोसाइटी में। देखो, पता करो कि तारादीप सोसाइटी में वो एग्जैक्टली किससे मिलने गई थी। सर पता चल गया कि लक्ष्मी उस रात किससे मिलने गई थी। लक्ष्मी आपसे क्यों मिलने आई थी? सर वो 2-1 महीने पहले हमारे घर आई थी हमारी बाई के बदले में काम करने के लिए, 1 दिन के लिए। लेकिन भी उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए फिर से वो काम मांगने मेरे पास आई थी। मगर हमारे पास तो हमारी मेड है ना, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। बस इतनी बात थी? जी सर। आपका बेटा कार्तिक औरतों पर रेप करता था, कहीं ये बात उसने अपने बाप से तो नहीं सीखी? सच बताइए, क्या था आपके और लक्ष्मी के बीच? क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? आपसे मिलने के 1 घंटे बाद लक्ष्मी की मौत हो गई, कैसे? वो मैं कुछ नहीं जानता। इनका डीएनए टेस्ट करवा, पता करो लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा था वो कहीं इनका तो नहीं था। देखिए, मैं आप लोगों को डीएनए टेस्ट की परमिशन नहीं दूंगा। तुमसे परमिशन मांगी किसने? परमिशन कोर्ट से आएगी। और वैसे अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का? लक्ष्मी का आनंद से मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था। हमें इस बात का पूरा यकीन था कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिश्ता है, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंच पाना हमारे लिए मुश्किल था। वैसे ही एक केस उलझा हुआ था, अब ये दोनों केसेस आपस में उलझ गए थे। लेकिन इस सब के बीच हमारे लिए सबसे जरूरी सवाल ये था कि आखिर कार्तिक कहाँ है और वो बच्ची तृप्ति सही सलामत है या नहीं। ये तो तृप्ति है। सर ये तो जिंदा है। इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलो। चलो चलो, गाड़ी का लवकर चला। एक मिनट, कैसी है वो? सर वो कोमा में चली गई है। थैंक्स। डरने की कोई जरूरत नहीं, शी इज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि उन्होंने अभी उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, इसलिए अभी आप उससे मिल नहीं सकते। आप उससे कल सुबह मिल सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग उसका बयान लेंगे और उसके बाद ही आप लोग उससे मिल पाएंगे। सर, लड़की के सर पे जो कपड़ा बांधा हुआ था उस पे 2 लोगों का खून था। ये रही रिपोर्ट। गुड पाटिल, अब तो सारे सवालों से पर्दा उठकर ही रहेगा।
तुम तृप्ति पर वार कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। मैं यह भी जानता हूं कि तुमने तृप्ति को किडनैप नहीं किया था और ना ही तुमने उसे फेंका था। और अब पलाश, यह बात तुम्हें ही मुझे बतानी होगी कि आखिर तृप्ति को किसने फेंका। मैंने फेंका था तृप्ति को। आपने कुछ और भी किया था। लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा था उससे आपका डीएनए मैच नहीं हो रहा, लेकिन 50% मैच हो रहा है। तृप्ति के सर पर जो कपड़ा था उस पर तृप्ति के अलावा किसी और का खून था, और उस खून का डीएनए लक्ष्मी के पेट में मिले बच्चे के डीएनए से मैच हो रहा है। यानी कि वो बच्चा कार्तिक का था। हाँ सर, लक्ष्मी 3 महीने पहले हमारे घर हमारी बाई की बदली में काम पर आई थी। मालिक, हम कार्तिक के बच्चे की मां बनने वाले हैं। क्या बकवास कर रही है फालतू की? मालिक, हम झूठ नहीं बोल रहे। आप चाहे तो हमारी जांच करवा लीजिए। कार्तिक ने हमारे साथ बलात्कार किया था। हमारे पति ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। देख, मैं कुछ नहीं कर सकता, समझी? मालिक, हम पुलिस में चले जाएंगे। मुझे लगा मेरा बेटा फंस जाएगा। जब लक्ष्मी ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया तो मैंने पहले उसके पति से उसको मारने की डील की। वो नहीं माना, लेकिन उस रात लक्ष्मी उठकर मेरे घर आ गई। मैंने उसे कहा कि तुम वहां पहुंचो, मैं भी पैसे लेकर वहीं तक पहुंचूंगा। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मार डाला उसे। लक्ष्मी के मरने के बाद उसके पति ने भी मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल किया। और तृप्ति का क्या हुआ? उस दिन जब आप लोग मेरे घर आए थे ये पूछने के लिए कि कार्तिक कहाँ है, तब मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये काम कार्तिक का ही। कुछ दिनों पहले मैंने पलाश और मेघा के लिए घर खरीदा था। मुझे पक्का यकीन हो गया कि अगर कार्तिक तृप्ति को लेकर भागा है तो उसे छिपाने के लिए वहीं पर पहुंचा होगा। पागल हो गए? पागल हो गए? क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे जाने दो? तेरी माँ ने मुझे जलील किया था ना? अब उसे पता चलेगा मुझे जलील करने का नतीजा क्या होता है। कार्तिक, क्या किया तूने? क्या किया तूने? क्या किया तूने? तुझे पैदा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरे चक्कर में मैंने लक्ष्मी को मार डाला, तो अभी तू नहीं सुधरा। मैं तृप्ति को मारना नहीं चाहता था सर, लेकिन मैं उसे अस्पताल भी तो नहीं ले जा सकता था ना। उसे वहीं पर छोड़ दिया ताकि किसी की नजर उस पर पड़े और कोई इसे अस्पताल पहुंचाए। सब सच पलाश जानता था सर, वो अपने बाप को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मेरे मना करने के बावजूद भी वो तृप्ति को मारने के लिए अस्पताल पहुंच गया। कार्तिक की लाश कहाँ है? आनंद ने कार्तिक की लाश को उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर दफना दिया था। हमने बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद अंतिम संस्कार के लिए उसकी लाश को उसके फैमिली मेंबर्स के हवाले कर दिया। आनंद ने 2 मर्डर्स किए थे, एक कार्तिक का और दूसरा लक्ष्मी का। लेकिन अगर उसने गुनाह की दस्तक को समझा होता और कार्तिक को पहले ही पुलिस के हवाले किया होता तो आज लक्ष्मी और कार्तिक दोनों जिंदा होते। तृप्ति आज भी कोमा में है। वीणा और सुहासिनी दोनों को कार्तिक की नियत की दस्तक बहुत पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन उन दोनों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। तो तुम भूषण को नहीं जानती हो? विवेक, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है? पहले तुम ये बताओ कि भूषण क्या था तुम्हारा? अच्छा, तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक कर रहा हूँ। क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो, हाँ भाईजान, सलमान बोल रहा हूँ। हाँ, नया नंबर बदला। जैसे नंबर बदला वैसे खुद को बदलने की सोच रहा हूँ। हाँ, बाकी तो आगे खुदा की मर्जी, जैसा वो चाहेंगे वैसा करूंगा। अच्छा भाईजान, रखता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा आप तभी हाफिज रखेगा जब तुम सही रास्ते पर आओगे। देखो रुखसाना, मैं तुम्हारा वादा तोड़ने की तो नहीं सोच रहा हूँ, पर क्या? इंसान का कभी कभी खुद पर एतबार नहीं रहता। अरे बच्चा, अरे अभी जल्दी आओ। खुदा हाफिज।
तेरे इंतजार में नींद ना आई रात भर, आने का वादा कर गए, आए जो ख्वाब में। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैसेजेस पढ़ने की? मुझे कोई शौक नहीं तेरे मैसेजेस रीड करने की, और यहाँ तेरे आशिक को नींद नहीं आ रही है और तू आराम से सो रही है। ऊपर से तेरे फोन के पिंग ने ना मुझे डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। फोन को साइलेंट पे कर, उसके बाद जाके सो। अंजलि, तू अपनी बुक्स पढ़ने में कंसंट्रेट कर, मेरे फोन के मैसेजेस पढ़ने में नहीं। श्रद्धा जी, मैं आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ ना कि मौज मस्ती करने के बाद भी टॉप कर लूं। हाँ तो पढ़ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है? संजय क्या कर रहा है यार, छोड़ना। ऐसे कैसे छोड़ रही रानी? आग का दरिया और डूब के जाना है। क्या बोल रहा है यार? कपिल, ये जल्दी आ, क्या कर रहा है? अरे विवेक क्यों पंगे ले रहा है भाई? बोल देना जिस दरिया में डूबने का डर हो उसको पार नहीं करते। साले फट्टू कपिल, तू करता पार, मैं तुझे करूंगा पार। हाँ? जल्दी काट काट। सब एंट्री हो गया? हाँ एंट्री तो पक्की है। श्रद्धा, सर हमने पिछली बार का राशन भी चेक कर लिया था ना? हाँ मैम, मैंने कर दिया था, लेकिन मैम मैं आपको शाम को अपडेट करती हूँ, अभी मुझे कॉलेज जाना है। ठीक है। मम्मा आप भी ना मुझ पे पापा की तरह शक करने लगी हो। देखो ना, कोई भी नहीं है यहाँ पे, देखो ये देखो। लेकिन श्रद्धा तू है कहाँ पे? चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। कल मेरा एग्जाम है ना, इसलिए थोड़ी नेचर की हवा खाने आ गई थी। अंधेरा होने वाला है तो जल्दी से हॉस्टल पहुंच जाना। हाँ मैं बस निकली रही हूँ। हेलो, आइए सर, मैंने ही आपको सर फोन किया था। सर हम लोग गुजर रहे तो एक लाश दिखी। कपड़े शायद इस लड़की के हैं। देखो कुछ मिला क्या? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं है। बॉडी की हालत काफी बुरी है, देख के लग रहा है पहले रेप किया होगा फिर मर्डर। मर्डर काफी ब्रूटल है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई गहरी दुश्मनी निकाली हो। सर ये ZRF कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनका कहना है कि इनके कॉलेज से एक कपल मिसिंग है। तुम लोग यहाँ कैसे है? किसने बताया तुम लोग? हमें किसी ने बताया नहीं। एक्चुअली हमें लग रहा था कहीं उन दोनों के साथ कुछ। क्या लग रहा था? एक्चुअली सर कल शाम को मैं इधर स्कूटी से जा रहा था तो मैंने श्रद्धा और विवेक को इस तरफ आते हुए देखा था, पर सर वो दोनों इतना मस्त थे कि मेरी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। और सर आज श्रद्धा और विवेक एग्जाम देने भी नहीं आए थे। तुम कह रहे हो कि तुमने श्रद्धा के साथ एक और लड़का देखा था? विवेक सर। विवेक? लेकिन हमें तो सिर्फ श्रद्धा की लाश मिली, तो क्या विवेक ने श्रद्धा को? नहीं सर, विवेक तो श्रद्धा को बहुत प्यार करता था सर। हाँ सर। श्रद्धा कहाँ की रहने वाली थी? सर वैसे तो श्रद्धा रतलाम की रहने वाली थी, लेकिन यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। और ये विवेक? सर विवेक खंडवा का रहने वाला है, हमारा रूममेट है। हाँ सर। नंबर दोस्तों स्विच ऑफ। कोई और नंबर है? नहीं सर, और कोई नंबर तो नहीं है सर।
मेरे बारे में कोई पूछने आया तो संभाल लेना, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। रफीक जा तू। क्यों? अच्छी अचानक से क्या होगा तुझे? हैं? रफीक, मैं सलमान को और दवा नहीं दे सकती, वो बदल रहा है। किस धोखे में जी रही है तुम? जेल होके आया सलमान और सब कुछ तुझे दिखाने के लिए बदल रहा है। उसकी सजा मुझे मत देना। हेलो, ये श्रद्धा के घर का नंबर है? जी हाँ, मैं श्रद्धा की माँ बोल रही हूँ। आप कौन? पुलिस सब इंस्पेक्टर अनुज वर्मा बोल रहा हूँ। सर, बात क्या है? देखिए, हमें श्रद्धा की डेड बॉडी मिली है। क्या हुआ? आपके हॉस्टल की एक लड़की कल रात हॉस्टल नहीं आई और आपने वजह जानने की कोशिश भी नहीं की? ऐसा नहीं है सर, मैं रात को पर्सनली चेक करती हूँ कि सारे लड़के हॉस्टल पहुंच चुके हैं कि नहीं। मैं कल रात को भी श्रद्धा के रूम पे गई थी। अंजलि, श्रद्धा कहाँ है? इतना लेट हो गया, अभी तक आई नहीं? मुझे नहीं पता मैम, बट आती होगी थोड़ी देर में। फिर मैंने श्रद्धा को फोन किया। हेलो हेलो ये श्रद्धा का नंबर है ना? आप कौन? जी, मैं श्रद्धा का फादर बोल रहा हूँ। वो आज श्रद्धा मेरे साथ घर जा रही है क्योंकि कुछ अर्जेंट काम है। तो उसके फादर ने बताया क्या अर्जेंट काम है? नहीं सर, उन्होंने फोन काट दिया। उन्होंने फोन काट दिया तो आपने भी जाने की कोशिश नहीं की? ऐसा नहीं है सर, उनके फादर थे तो मुझे लगा सब सही होगा। उसका रूम देख सकता हूँ? जी सर। मेरी श्रद्धा की माँ से बात हुई, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि श्रद्धा कल रात अपने पिता के साथ। वो लोग इंदौर आ रहे हैं? सर ऑन दी वे। आने तो पूछते हैं। अभी वे उसके घर किसी को भेजा? जी सर, रवि को भेजा। मुझे तो सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और तुम्हें पता है, श्रद्धा ने कल रात मुझसे कुछ बोल। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि श्रद्धा अपने फादर से मिलने जाने वाली है। और सर, मुझे ये भी नहीं पता था कि वार्डन मैम की उसके फादर से कल रात बात हुई थी। तुमने भी हमें नहीं बताया कि श्रद्धा तुम्हारी रूममेट थी। क्या छुपा रही हो? नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। बट सर, आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग। बोलो। सर, मुझे पता है कि सब लोग कह रहे हैं कि विवेक और श्रद्धा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सर कुछ टाइम से इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो तुम भूषण को नहीं जानती हो? विवेक, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि भूषण क्या लगता है तुम्हारा? अच्छा, तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक कर रहा हूँ। क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी भूषण को लेकर टेंशन चल रही थी, इसी वजह से विवेक ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, पर इन दोनों के बीच भूषण को लेके कुछ टेंशन तो थी। है कौन है भूषण? इसी कॉलेज पे? नहीं सर, हमारे कॉलेज में भूषण नाम का तो कोई लड़का है ही नहीं। उधर दे दे। हेलो, मोटा पैसा कमाने का मौका है तेरे पास। कौन बोल रहा है? वो छोड़, अगर मेरी बात मानेगा तो 10 लाख कमा पाएगा। 10 लाख? लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा, एक आदमी को खत्म करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? 3 महीने से मैंने श्रद्धा को देखा तक नहीं, और आप बोल रहे हैं कि कल रात वो मेरे साथ थी? जी,
श्रद्धा के हॉस्टल की वार्डन का कहना है कि श्रद्धा जब कल रात हॉस्टल नहीं आई तो उसने श्रद्धा के फोन पे कॉल किया और वो फोन आपने उठाया। झूठ बोल रही है वार्डन। वो झूठ क्यों बोलेगी? वो तो आप पता लगाएंगे ना। देखिए, श्रद्धा के कत्ल के बाद उसके कॉलेज का एक लड़का गायब है, विवेक। और श्रद्धा के दोस्तों का कहना है कि श्रद्धा और विवेक का आपस में अफेयर था। नहीं सर, वैसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। उसका पूरा ध्यान पढ़ाई में था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा टॉप किया उसने। श्रद्धा पे हमें गर्व था सर। जरूर उस लड़के की गंदी नजर होगी मेरी बेटी पे, तभी तो इतनी बेरहमी उस वार्डन ने उस लड़के के कहने पे झूठ बोला होगा सर। तो वार्डन तो अब भी वही बोल रही है जो उसने पहले बोला था। समझ में ये नहीं आ रहा कि वार्डन क्यों झूठ बोल रही है, और ना ये समझ में आ रहा है कि श्रद्धा के पिता क्यों झूठ बोल रहे हैं। तो हो सकता है जब वार्डन ने श्रद्धा के फोन पर कॉल किया उस वक्त वो फोन विवेक ने उठाया। हेलो। लेकिन विवेक ने वार्डन को झूठ बोला तो श्रद्धा का फादर बोल रहा है। लेकिन श्रद्धा के पिता ने तो साफ इनकार कर दिया कि श्रद्धा का विवेक के साथ कोई चक्कर चल रहा है। वर्मा, आजकल के बच्चे माँ बाप से सब कुछ कहां शेयर करते हैं? और याद है, श्रद्धा की दोस्त अंजलि ने कहा था कि श्रद्धा और विवेक के बीच में किसी भूषण को लेकर टेंशन थी। तो हो सकता है मामला ट्रायंगल का, लव ट्रायंगल। लेकिन जब मैंने श्रद्धा के बाकी दोस्त, विवेक के रूममेट संजय और कपिल, कॉलेज में, लड़कियों के मेस में, सभी जगह पर पूछताछ की, इनमें से किसी को भी किसी भी भूषण के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ रवि, तो श्रद्धा विवेक के दोस्तों ने कहा था कि उन्होंने श्रद्धा और विवेक को यहाँ साथ में आते हुए देखा था। हो सकता है किसी ने इन दोनों को यहाँ पे अकेला देख के टारगेट किया। श्रद्धा का रेप करने के बाद श्रद्धा और विवेक दोनों को मार के उन दोनों को लूट के यहाँ से भाग गए। अगर ऐसा है तो श्रद्धा की लाश को वहां और विवेक की लाश को यहाँ, दोनों लाशें अलग अलग क्यों फेंकी गई? मतलब सर, आपको इस डबल मर्डर में कोई पर्सनल एंगल नजर आ रहा है? एंगल पर्सनल ही है वर्मा। हो सकता है सुपारी दी गई। एक काम करो, विवेक और श्रद्धा के माँ बाप, हॉस्टलमेट और वार्डन सबको इन्वेस्टिगेट करो और एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको राउंड अप करो। पार्क में जाएंगे ना? दीदी के साथ पार्क में जाएंगे। हाँ, दीदी जाओ जाओ। क्या बात है सलमान, बार बार फोन देख रहा है? नहीं, वो कोई जरूरी फोन आना था। इतना भी क्या जरूरी फोन आना था कि तू काम पर भी नहीं गया? जा रहा हूं, आने में थोड़ी देरी हो सकती है। खुदा हाफिज। हेलो। तो तू 10 लाख के लिए किसी का खून भी कर सकता है। सर, विवेक की मदर को इन्फॉर्म कर दिया है, वो खांडवा से आ रही है। सर, विवेक की बॉडी को जब मॉर्ग ले जाया गया तो एक अजीब बात सामने आई। कैसे अजीब? सर, ये देखिए। श्रद्धा का फूल, FOOL, फूल मतलब बेवकूफ। डॉक्टर का कहना है कि ये ब्लेड से कुरेद के लिखा गया है और मर्डर से काफी पहले हुआ है। श्रद्धा का फूल। लेकिन विवेक और श्रद्धा तो एक दूसरे को प्यार करते थे। विवेक की चेस्ट पर ये श्रद्धा का फूल, श्रद्धा का बेवकूफ। वर्मा, चक्कर को समझ में नहीं आ रहा। तो चक्कर तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस अंजलि ने ऐसा क्यों कहा था कि श्रद्धा और विवेक के बीच कोई भूषण है। मैंने श्रद्धा और विवेक दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी भूषण का नंबर नहीं है। अंजलि के खिलाफ कुछ मिला? नहीं, अंजलि क्लीन है। लेकिन ये पता चला है कि विवेक के रूममेट्स कपिल और संजय, ये दोनों ड्रग एडिक्ट्स हैं। कहाँ गया था? ये क्या ले आया तू? तेरा दिमाग सटक गया है क्या? पुलिस को 2 लाश मिली और तू यहाँ ये ड्रग्स लेकर आ गया।
अपने साथ मुझे भी फंसाएगा क्या? डर मत, तुम भी ले चिल मार। अबे साले कंट्रोल कर कुछ दिन, वरना यहाँ ये सब रखेगा ना तो भी मरेंगे। हट साले, इतना महंगा आइटम फेंक दिया। पैसे तेरे बाप ने दिए, पैसे तेरे क्या हुआ सर? चल भाई थाने में। लेकिन सर किया क्या सर? मैंने सर हमने किया क्या सर? मानता हूँ कि हमें ड्रग्स लेने की आदत है सर, लेकिन सर विवेक और श्रद्धा के साथ हमने कुछ नहीं किया है। किया बेटा किया, तुम दोनों ने किए। तुम दोनों श्रद्धा को पसंद करते थे, उसने घास नहीं डाली, इसलिए तुम लोगों ने पहले उसका रेप किया, फिर मर्डर किया, और विवेक का भी मर्डर किया तुम लोगों ने। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमारी श्रद्धा की तरफ कोई इंटरेस्ट भी नहीं था सर, और विवेक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है सर। अच्छा, तो विवेक की चेस्ट पर ये श्रद्धा का फूल, बोलो सामने देखो क्या लिखा था ये? सर ये संजय की साजिश थी सर। तूने तो लिखा था, अब मुझे क्यों फंसा रहा है? सर इसने फोर्स किया था मुझे। सर कोई गलत इंटेंशन के साथ नहीं किया था सर, उस दिन बस मजाक कर रहे थे हम लोग। हाँ सर, और ये भी सच है सर कि श्रद्धा विवेक को फूल बना रही थी। विवेक के रहते हुए भी उसका एक और अफेयर चल रहा था। किस लड़के के साथ? सर हमारे कॉलेज का नहीं है सर, लेकिन हमने उसको देखा था सर श्रद्धा के साथ एक बार। और अब तुम लोग कहोगे कि श्रद्धा का जिस लड़के के साथ अफेयर था उसका नाम था भूषण। अंजलि ने बोलने के लिए कहा था? हाँ सर अंजलि क्या बोलेगी हमें? सर वो तो खुद चिढ़ती थी श्रद्धा से। हाँ सर, वो विवेक को लाइक करती थी सर, पर विवेक उसको घास तक नहीं डालता था। सर संजय और कपिल झूठ बोल रहे हैं, मेरे और विवेक के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस पूरे केस में सिर्फ तुम ही हो जो ये भूषण की रट लगाए बैठी। हमें इस भूषण की अब तक कोई लीड भी नहीं मिल पाई। सर मैं सच कह रही हूँ, उस दिन मैंने खुद श्रद्धा और विवेक को भूषण के बारे में बात करते हुए सुना था। तो तुम भूषण को नहीं जानती हो? विवेक तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि भूषण क्या लगता है तुम्हारा? सर मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि विवेक श्रद्धा का मर्डर नहीं कर सकता। सर दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। अभी कुछ ही दिन पहले तो मेरी दोनों से फोन पर बात हुई थी सर। प्रणाम माँ। अच्छा माँ, इससे मिलो, ये श्रद्धा है, मेरी दोस्त है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, ये विवेक पढ़ता है या बस अब भी फोटोग्राफी में लगा रहता है? आंटी पढ़ाई लिखाई का पता नहीं, पर फोटोग्राफर बहुत अच्छा है। विवेक फोटोग्राफर बनना चाहता था और उसके पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, और उसको पढ़ाने के लिए तो उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। पिछले साल ही उनका देहांत हुआ और विवेक हमारा इकलौता सहारा था सर। अब तो सब कुछ उजड़ गया। विवेक की माँ का मानना था कि विवेक और श्रद्धा एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों में सब कुछ सही था, लेकिन श्रद्धा की माँ का कहना था कि श्रद्धा विवेक तो क्या किसी भी लड़के से अफेयर नहीं कर सकती थी। वहीं विवेक के रूममेट कपिल और संजय और श्रद्धा की रूममेट अंजलि इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि श्रद्धा की जिंदगी में सिर्फ विवेक ही नहीं बल्कि कोई और भी था, भूषण। भूषण के होने और ना होने का राज तब भी बरकरार था। हम ना तो अंजलि का भरोसा कर सकते थे और ना ही कपिल और संजय का, क्योंकि संजय और कपिल को ड्रग सप्लाई करने वाले एक ड्रग पैडलर को हमने हिरासत में लिया था। इसलिए हम संजय और कपिल को हिरासत में रखकर उनसे और भी पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन उनके माँ बाप ने उन्हें जमानत पर रिहा करवा लिया। विवेक और श्रद्धा के मर्डर के बाद हमने एरिया के कई हिस्ट्री शीटर्स को तलब किया। इन मर्डर्स में हम उनकी भूमिका समझने की कोशिश कर रहे थे। देखो, अभी शांति से पूछ रहा हूं, बोल दोगे तो बच जाओगे, और अगर हमें पूछना पड़ा तो एक साहब मैं मानता हूं कि मैं चोरी के जुर्म में पहले अंदर गया था, लेकिन साहब मैं कसम खा के बाहर निकला था कि कोई गलत धंधा नहीं करूंगा। अच्छा, जेल से बाहर आकर तुम संत बन के निकला? साहब मैंने चोरी की थी, वो मैंने कबूल किया, लेकिन साहब ये मर्डर मैंने नहीं किया है, ये पक्का किसी और का काम होगा साहब। किसका काम है ये हम अभी पता लगा रहे हैं। रवि, चलो एक देखा तुमने क्या तरक्की करी है तेरे शोहर ने? पहले चोरी करता था, अब मर्डर, फिर एक लड़की का रेप भी। तू सोच रही थी तू दगा दे रही है उसे। देख रुखसाना, अब भी वक्त है, भूल जाओ उसे और चल मेरे साथ। ना उसे भूलकर कुछ मिलेगा
मैं तेरे साथ जाकर। हाँ, सलमान ने दगा दिया है, कल को तू देगा। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। सर, श्रद्धा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके साथ तो रेप हुआ ही नहीं था। रेप नहीं हुआ, लेकिन हमें जब श्रद्धा की बॉडी मिली उस पर एक भी कपड़ा नहीं था, तो ये सब करके कातिल साबित क्या करना चाहता? मोटिव कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन सर श्रद्धा के पिता के बारे में सस्पिशियस बात पता चली। क्या? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा का मर्डर करीब शाम 6 बजे हुआ था। तो उसके 1.5 घंटे बाद 7:30 बजे मर्डर स्पॉट के पास के एक पीसीओ से श्रद्धा के पिता को फोन किया गया था। जब श्रद्धा के पिता ने फोन रिसीव किया, उसके मोबाइल की लोकेशन रतलाम में उसके घर के पास की थी। और ये कॉल किसने किया? सर, उस पीसीओ वाले से मैंने पूछताछ की, जितने भी हिस्ट्री शीटर्स को हमने राउंड अप किया है उनके फोटोज भी दिखे, लेकिन उसने किसी को भी नहीं पहचाना। और उस पीसीओ में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जिससे हम उसकी पहचान कर सके। सर सभी हिस्ट्री शीटर से अच्छे से पूछताछ की, लेकिन कोई कुछ उगल नहीं रहा है। ठीक है, जाने दो सबको, एक नजर रखो। रवि, रतलाम जाओ और श्रद्धा के माँ बाप को बुला कर लो। सर, तो जाने वाली थी ना मुझे छोड़ के साहिल को लेकर, गई क्यों नहीं? महेंद्र जी, जो क्या कह रहे हैं आप? मैं अपनी बेटी को मर दूंगा? आपने कहा था कि आपकी बेटी का किसी के साथ अफेयर नहीं हो सकता, जबकि आपकी बेटी का अफेयर था, बाकायदा था, विवेक नाम के लड़के के साथ। विवेक की और आपकी जात अलग थी, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आवाज नीचे। जिस दिन आपकी बेटी श्रद्धा का कत्ल हुआ उस दिन आपके फोन पर किसने पीछे से फोन किया था? किसने किया था? सुपारी किलर ने, अपडेट करने के लिए कि श्रद्धा और विवेक का काम तमाम कर दिया। कि आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है। पीछे से फोन किसने किया था? हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा? हेलो, कौन है? किसका फोन है? पता नहीं, कोई कुछ बोली नहीं। मैं सर लगातार हेलो हेलो बोलता रहा, सामने से कोई आवाज नहीं आई। किसी ने मुझे ब्लैंक कॉल किया था। सर, मेरे पति सच बोल रहे हैं। सच तो ये भी है कि उस शाम आपने भी श्रद्धा को फोन किया था। क्या ये जानने के लिए किया था कि उस वक्त वो कहाँ है? सर, मैंने बस ऐसे ही से कॉल लगा लिया था। हाँ मम्मा। वीडियो कॉल कट क्यों किया? यहाँ पे नेटवर्क नहीं है मम्मा। एक सेकंड, कोई है ना तुम्हारे साथ? किसी का छींकने की आवाज आई? कोई भी तो नहीं है मम्मा। मुझे छींक आई वो। देखो, झूठ मत बोलना। मैं अभी वीडियो कॉल करूंगी और तुम कट मत करना, रिसीव करना। बाद में हमारी वीडियो कॉल में उससे बात भी हुई थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। लेकिन आपका यही मानना था कि उस वक्त उसके साथ कोई था, मतलब विवेक। मतलब आपको भी आपके पति की तरह विवेक और श्रद्धा के अफेयर से प्रॉब्लम था। सर, ऐसे कोई भी बात नहीं है, बस उसके पापा को ये सब चीज पसंद नहीं था। तो मरवा दिया दोनों को? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है सर। क्या लगता है आपको ये साजिश करने वाला कौन होगा? मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सर, हॉस्टल वार्डन को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। वर्मा, लगता है श्रद्धा का फादर भी इस समय इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व होता तो अपने ही फोन पे किसी से पीसीओ से कॉल क्यों करवाता, और श्रद्धा का कॉल रिसीव करने वाले से ये क्यों कहलवाता कि श्रद्धा का फादर बोल रहा है? आई थिंक कोई पर्पसली श्रद्धा के फादर को टारगेट कर रहा है। तो लग तो ऐसे ही रहा है। तो हाँ सर, अंजलि का बयान सच नहीं। श्रद्धा और विवेक के बीच में कोई भूषण था। मैंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए। सर, ये भूषण है। तो पिछले कुछ टाइम से विवेक को मैसेज करके बरकरार रहा था कि इसका श्रद्धा के बाद अफेयर चल रहा है। सर, ये देखिए। तो तुम्हें भी वैसे ही छोड़ देगी जैसे उसने मुझे छोड़ा 3 साल पहले। करके बताना शौक है उसका। ये मैसेज देखकर तो लगता है कि इस भूषण की श्रद्धा से पुरानी दुश्मनी है। सर, मैंने पता किया,
श्रद्धा पिछले 3 साल से भूषण के साथ सोशल मीडिया पे टच में है। ये भूषण मिलेगा कहाँ? सर भूषण के सोशल मीडिया अकाउंट से उसका एड्रेस मिला है, रांची का रहने वाला है। तो सर श्रद्धा भी 2 साल पहले तक रांची में रहती थी। रांची? सर अभी अभी कंट्रोल रूम से फोन आया था। जिस एरिया में हमें विवेक और श्रद्धा की लाशें मिली थी, उसी एरिया में हमें एक कपल की लाश और मिली। सर इन दोनों बॉडीज के पास ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इनकी पहचान हो सके, लेकिन सर दोनों के मर्डर का एमओ सेम ही लग रहा है। श्रद्धा की तरह उस लड़की के बदन पर भी कपड़े नहीं है और दोनों बॉडीज के बदन पर स्टैबिंग के मार्क्स हैं। लेकिन विवेक और श्रद्धा को मारने के बाद उनके चेहरे नहीं बिगाड़े गए थे, जबकि इन दोनों के चेहरे भी बिगाड़े गए। मुझे लगता है कि इन दोनों की मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करके हमारी तहकीकात को भड़काना चाह रहा है, जिससे वो अपना जुर्म छुपा सके। जी हमें भूषण से मिलना है। भूषण? जी कहाँ है वो? बुलाइए उसे। साहब भूषण को गुजरे हुए 28 साल हो गए। भूषण श्रद्धा से बहुत प्यार करता था। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर अचानक से उस लड़की ने बात करना बंद कर दिया। बोली कि उसके फैमिली को ये दोस्ती पसंद नहीं है। अब उसके फैमिली और वो यहाँ से शिफ्ट हो गए और उसके बाद मेरे बेटे ने भूषण भूषण ने 2.5 साल पहले सुसाइड किया था, लेकिन उसका सोशल मीडिया अकाउंट तो अभी तक एक्टिव है। सर इस बारे में हमने भूषण की मां से बात की, लेकिन उसने कहा कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि भूषण का सोशल मीडिया अकाउंट कौन यूज कर रहा है। वर्मा, विवेक और श्रद्धा के मर्डर के बाद हमें जिस एक कपल की लाश मिली थी, अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। और विवेक और श्रद्धा के मर्डर के लिए हम जिस भूषण को सस्पेक्ट मान रहे थे, अभी पता चल रहा है कि उसने 2.5 साल पहले सुसाइड कर लिया था। सर इन दोनों कपल्स का किलर कोई एक ही है या आपको कहानी कुछ और लग रही? पक्का कहानी कुछ और। ये अंजलि बार बार भूषण का जिक्र कर रही थी, जबकि भूषण ने 2.5 साल पहले सुसाइड कर लिया था। और कपिल और संजय भी श्रद्धा के किसी लड़के के साथ अफेयर की बात कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि, कपिल और संजय इन तीनों ने मिलकर भूषण का सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया ताकि हमें गुमराह कर सके? ये तीनों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। हैक करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पता करो कि भूषण का सोशल मीडिया अकाउंट पिछले दिनों कौन से आईपी एड्रेस से ऑपरेट हो रहा था। जी सर। सर हमने जिन हिस्ट्री शीटर्स को उठाया था उन सब पे नजर रखी। उनमें से एक सलमान अचानक से गायब हो गया सर। अभी नजर रख रहे थे तो गायब कैसे हो गए? सॉरी सर। कब से गायब है सलमान? सर वो दूसरे कपल की बॉडी मिलने के पहले से ही गायब। सर यही है सलमान का घर। ताला तोड़ दो। चेक करो सब जगह। आने लगता है यहाँ कोई बड़ा कांड हुआ। फोरेंसिक को बुला तुरंत। 3 रोज पहले रात के समय सलमान के घर से काफी शोर सुनाई दे रहा था। उस सुबह सलमान और उसकी बीवी रुखसाना और उनका बेटा साहिब तीनों यहीं पे थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ ताला लगा हुआ है। और किसी का आना जाना था इनके घर पे? पर वैसे तो काफी लोगों का आना जाना था, लेकिन सलमान का दोस्त रफीक सर सलमान के घर में जो हमें ब्लड सैंपल मिला था वो 2 लोगों के थे। सर वो दोनों ब्लड सैंपल उस कपल के ब्लड सैंपल से मैच करते हैं जिनकी हमें लाशें मिली।
मतलब उस कपल का कत्ल सलमान के घर में ही हुआ है? हो सकता है सर। अगर ऐसा है तो फिर सलमान और रुखसाना का बेटा साहिल वो कहाँ? भूषण का सोशल मीडिया अकाउंट जिस आईपी एड्रेस से ऑपरेट किया जा रहा था उसे ट्रैक कर लिया है, किसी अशोक सिंह के नाम पे। और ये भी पता चला है कि अशोक रांची में भूषण और श्रद्धा के साथ पढ़ता था, पर इसका भूषण के घर पे काफी आना जाना भी था। थाने में भी आना जाना करवाओ जरा। सर मैं मानता हूँ मैं भूषण के सोशल मीडिया अकाउंट को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। हमने सब पता लगा लिया, भूषण की माँ से भी मिले। भूषण की माँ को यही लगता था ना कि भूषण ने श्रद्धा की वजह से सुसाइड की? हाँ सर, श्रद्धा की वजह से मेरे दोस्त भूषण की मौत हुई है। वो उसे सच्चा प्यार करता था। भूषण तुझे मालूम है ना वो तुझे भाव नहीं देगी, तो उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। भूषण ने अचानक से सुसाइड कर लिया। एक बार तो ऐसा लगा कि मार दो श्रद्धा को। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन मैं उस श्रद्धा को कुछ भी नहीं देख सकता था। भूषण ने मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड शेयर किया था, और उसके जाने के बाद मैं श्रद्धा से भूषण बनकर भूषण के अकाउंट से बात करने लगा। मैं उसको जताना चाहता था कि उसने गलत किया, और फिर पता चला कि वो विवेक के साथ मस्त है। तो मैंने दोनों में फूट डालने के लिए भूषण के अकाउंट से विवेक से बात करना शुरू किया। मैं विवेक को भड़का रहा था कि श्रद्धा उसको धोखा दे रही है। मैं चाहता था श्रद्धा ने जैसे भूषण को छोड़ा, विवेक भी उसे ऐसे ही छोड़ दे। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर। हमने और क्या किया है कि हम 2 मिनट में पता लगा लें। सलमान, रुखसाना और रफीक तीनों के कॉल रिकॉर्ड चेक की। तीनों के फोन 3 दिन पहले लगभग एक साथ सलमान के घर वाले एरिया में स्विच ऑफ हुए थे, लेकिन से फोन स्विच ऑफ होने से पहले रुखसाना के फोन से मुजम्मिल को फोन किया गया था। कौन है मुजम्मिल? सलमान का फुफेरा भाई, उसका नंबर भोपाल के किसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। मिले उस मुजम्मिल से, क्या उससे हमें कोई लीड मिल सके? श्योर। सलमान और रुखसाना का बेटा साहिल मुजम्मिल के घर मिला? जी सर, जब मुजम्मिल का मुंह खुलवाया तो उसने सलमान का ठिकाना बता दिया। उठा के ला रहे सलमान को। नहीं सर, विवेक और श्रद्धा को मैंने नहीं मारा, लेकिन रफीक और रुखसाना को मैंने ही मारा साहब। मारा क्यों? साहब पिछली बार जब आपने मुझे जेल में डाला था तो मुजम्मिल भाई मेरी खैर लेने आए थे, तो रफीक और रुखसाना साथ में, और जब आपने मुझे छोड़ा तो मुजम्मिल भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया। लेकिन साहब उस रात जब मैं घर पहुंचा तो तफरी कर लो तो चलेगा, ना करो तो साहब। जा रहे हैं घूमने के लिए। अरे सलमान को पता चल गया तो देखना क्या होगा। साले देख सलमान, तू गलत समझ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलत समझ रहा हूँ। मुझे मुजम्मिल भाई ने बोला था तुम दोनों का कुछ लफड़ा चल रहा है, लेकिन मैं कोई बात नहीं है। मेरी ईमानदारी का ये सिला दिया तूने मुझसे बेवफाई करके। अरे शर्म नहीं आई तुझे? साहब अपने बच्चे का चेहरा देखकर मुझे अपने गुनाहों का एहसास हुआ, और अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने मुजम्मिल भाई को फोन किया। वो टेम्पो लेकर आए और हमने उन दोनों की लाशों को वहीं पे डंप किया जहां पे विवेक और श्रद्धा की लाशें थी। और साहब मैंने उनका चेहरा पत्थर से बिगाड़ दिया और उनके शरीर पर वैसे चाकू के घाव दिए जैसे विवेक और श्रद्धा के थे, ताकि आपको ये लगे कि यह भी उसी कातिल का काम है जिसने विवेक और श्रद्धा को मारा। साहब मैं वहां से भाग गया। किसी सच्चे इंसान को अगर बार बार ये कहा जाए कि वो झूठा है, तो उस इंसान के लिए खुद को सच्चा साबित करना और भी मुश्किल हो जाता है। सलमान यही इम्तिहान दे रहा, और मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि गुनहगार जो सुधर सकता था वो सलमान इस इम्तिहान में फेल हो गया। रुखसाना और रफीक मर्डर केस तो हमने क्रैक कर लिया था, लेकिन श्रद्धा और विवेक के कातिल अब भी हमारी पहुंच से दूर थे। 2 महीने गुजरने के बाद भी हमारी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। वहीं श्रद्धा और विवेक के लिए इंसाफ की गुहार लिए कैंडल मार्च हो रहे थे। मीडिया हमारी काबिलियत पर शक जता रहा। जिस एरिया में विवेक और श्रद्धा के कत्ल हुए थे वहां आम लोगों का आना जाना था,
तो हमें लगा कि शायद किसी ने कुछ ऐसा देखा हो जिससे हमें इस केस में कोई लीड मिल सके। इसलिए हमने इस केस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए इनाम का ऐलान किया। इनाम की रकम का ऐलान किए हुए 10 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द किसी और प्लान के बारे में। और भाई सर, वो टेलर आया है जिसके पीसीओ से मर्डर वाली रात को श्रद्धा के पिताजी को फोन किया गया था। कुछ बताना चाहता था। उस दिन जब हम पूछताछ करने आए थे तब क्यों नहीं बताया? आज भी कहीं इनाम की रकम के लालच में तो यहाँ नहीं आए, झूठ बोलकर हमें घुमाने? नहीं साहब, ऐसी कुछ बात नहीं साहब। वो क्या है साहब, मैं पहले डर गया था, और अगर मैं कुछ बोलता तो वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ते। वो लोग बहुत पावरफुल आदमी है साहब। आज भी मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप ये गारंटी देंगे कि मेरा नाम सामने नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। बोलो। साहब, साकेत। साकेत? वो जो भी जेल में अंदर है, हमारे एरिया का लोकल गुंडा? जी साहब, साकेत। साकेत का छोटा भाई चेतन है। उस रात को चेतन के साथ एक और आदमी आया था मेरे पीसीओ। उन दोनों ने फोन किया था साहब। उस दिन जब आप पूछताछ करने के लिए आए थे तो मेरा मन बोला कि मैं आपको बता दूं कि वो चेतन ही था, लेकिन साहब मैं डर गया था साहब। मैं हॉस्टल में मेस इंचार्ज हूँ और श्रद्धा मेस में फूड की क्वालिटी को मॉनिटर किया करती थी। वो वार्डन ने उसे उस काम के लिए अपॉइंट किया था। तब वो आए दिन मेरे खाने में कोई ना कोई कमी निकलती रहती थी। कभी ये कम है, कभी वो ज्यादा है। सर, ये चेतन है, इसका किराने का काम है। सारा का सारा माल इसी से खरीदता था। उस दिन भी ये माल की डिलीवरी लेकर आया था, बस श्रद्धा अचानक से शुरू हो गई। चलो आओ भाई, अभी टाइम नहीं है अपना। धवल जी, ये सामान चेक करवा दीजिए। चेक करके क्या करेंगे? 1 नंबर का माल होता है हमारा। ये देखिए सर, मैं सोच रही हूँ कुछ चेक कर लूँ। आप ये वाली बोरी खोल दीजिए। मैडम, 1 नंबर है सारा। अरे 1 नंबर ठीक है, मैं देख के पता कर लूंगी। ये 1 नंबर चावल है धवल जी। ऊपर बड़ा चावल, नीचे छोटा सस्ता चावल मिक्स किया हुआ है। अरे मैम, ये देखिए, छोटा मिक्स हो गया। 1 नंबर कैसे? तुम चुप रहो, तुमसे बात कर रही हूँ। 2 कौड़ी की लड़की मुझे आके दिखा रही थी। मेरा राशन का सप्लाई भी बंद करवा दिया था उसने। मेरी वीडियो वायरल करके मेरा धंधा चौपट कराना चाहा। मैं भी उससे परेशान हो चुका था सर। मुझे तो ये भी पता चला था कि वो मुझे मेस से निकलवाने की प्लानिंग कर रही थी सर। और सर, उसने उस दिन सुबह ही वार्डन मैम से बोला था कि पिछली बार का राशन का एंट्री कर दिया था ना तुमने? हाँ मैम, मैंने कर दिया था, लेकिन मैम मैं आपको शाम को अपडेट करती हूँ। अभी मुझे कॉलेज जाना है। मुझे लगा मेरी तो सारी बोली खुल जाएगी, और फिर हम दोनों ने तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब? फ्रेंड निकालने तो घुसेड़ दूंगा। टाइम मत, जल्दी कर। मैं तो उसका रेप भी करना चाहता था, लेकिन ये डर गया। इसे लगा कि कोई हमें देख ना ले। फिर हमने उन दोनों को मार दिया। हम दोनों का फोन भी कहीं बहुत दूर जाकर फेंकने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही श्रद्धा के फोन पे हॉस्टल से कॉल आ गया। उसे लगा कि मैं फोन उठा लेता हूँ, बोल देता हूँ कि मैं श्रद्धा का फादर बोल रहा हूँ, ताकि वो लोग पैनिक होकर कहीं आपको या उसकी फैमिली को इन्फॉर्म ना कर दे। ये श्रद्धा का नंबर है ना? आप कौन? जी, मैं श्रद्धा का फादर बोल रहा हूँ। मैं आपको इन्फॉर्म करने ही वाला था कि श्रद्धा आज मेरे साथ घर जा रही है। कुछ अर्जेंट काम था। जब मैंने वार्डन से झूठ बोला तब हमारे दिमाग में आया कि हम पीसीओ से श्रद्धा के बाप को एक प्रैंक कॉल देते, ताकि आप सबका शक उसके बाप के ऊपर जाए। तुम लोगों के सिर्फ मर्डर के नहीं, अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस भी लगेंगे। श्रद्धा एक ब्राइट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, आउटस्पोकन, उसमें कामयाब होने की सभी खूबियां मौजूद थी, लेकिन वो भी ये समझने में नाकाम रही कि जिनकी नीयत पर वो शक कर रही थी वो उसका उतना बुरा हशर कर सकते थे। ये एक ऐसी दस्तक थी
जिसकी तरफ श्रद्धा ने कभी गौर ही नहीं की। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।